औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है और सूरह आराफ की आयत नंबर 177 है मेरे सामने। पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 12 चल रहा है, शुरू हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का किस्सा चल रहा था पीछे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी बात बताई थी, वक़्सुसिल क़सस, ए नबी आप उन लोगों के सामने किस्से बयान करें ताकि यतफ़क्करून लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो सोचने के काबिल हो जाए, सोच विचार कर सके, समझ आए उन्हें। अब अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सा मसलल कौमुल्लज़ी कज़्ज़बू बिआयातिना, बहुत ही बुरा अंजाम, जल्द ही बहुत बुरा अंजाम होगा उन लोगों का जिन्होंने हमारी आयत को जुटलाया। जल्दी का मतलब दुनिया ही में उन लोगों का अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा जिन्होंने हमारी आयत को जुटलाया। अब यहाँ ये आयत को जुटलाने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग पीछे तौरात और इंजील पे सही अमल कर रहे थे उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दे दिया। उनके लिए वार्निंग नहीं है। अगर वो अपनी तौरात और इंजील में सेम वो अहकामात फॉलो कर रहे थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाजिल किए हैं, तो फिर वो उनके लिए पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि वो अच्छे लोगों में से हैं और उनका अंजाम अच्छे लोगों के साथ होगा। और अगर वो जो लोग तौरात और इंजील में सही अहकामात पर अमल नहीं कर रहे थे और अपनी तरफ से डाले हुए अहकामात पर अमल कर रहे थे, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो नुकसान उठाने वाले हैं। सही अमल करने वाले तौरात और इंजील पर भी सही अमल कर रहे थे और वो कुरान पाक पर ईमान लाने पे भी देर नहीं करेंगे। वो अपने पैगंबर को भी मान रहे थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये इल्म हो जाएगा तौरात और इंजील के थ्रू कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात तौरात इंजील में बयान फरमाई थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं। और वो शरीयत ये जो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है कुरान पाक, ये हमारी शरीयत से सेम है और हमारे शरीयत के अपोजिट इसमें से कुछ भी नहीं है। सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का अंजाम अच्छा करेगा और उनके दिल अभी नरम हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उनके नरम दिली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उनके लिए फ़ायदा देगा और आखिरत में भी उनको फ़ायदा देगा और दुनिया में उनको ये सलाहियत भी देगा कि वो आखिरी नबी और आखिरी शरीयत यानी कुरान पाक और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले ही आएंगे। जो उनके अलावा है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उस कैटेगरी में शामिल करते हुए फरमाया जिन्होंने आयत को जुटलाया। उनके लिए फरमाया कि जल्द ही मसलुल कौमुल्लज़ी कज़्ज़बू बिआयातिना अनफुसहुम कानू यज़लिमून, उन लोगों की मिसाल ऐसे है कि वो अपने ही आप पर जुल्म कर रहे हैं। यानी आज वो काम कर रहे हैं, वो पत्थर तैयार कर रहे हैं, वो आग तैयार कर रहे हैं, वो आग जला रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म का ईंधन ढूंढ के आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं जो आग कल उन्हीं के जिस्मों को झुलसाएगी। जिस आग में कल वो खुद गिरने वाले हैं वो आग आज खुद वो तैयार कर रहे हैं। उन लोगों की मिसाल ऐसी है, यानी जैसे वो अमाल कर रहे हैं वो अमाल उनके आग का ईंधन बन जाएंगे और उसमें खुद उनको जलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला उनको डाल देंगे। मन यहदिल्लाहु फहुवा मुहतदी, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हदायत दी वही हदायत याफ्ता हो सकता है। हदायत वही पा सकता है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम किया। जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत को कबूल नहीं किया, हदायत का इंतज़ाम नहीं किया, उसके दिल पर, उसके कानों पर, उसकी आंखों पर मोहर लग चुकी है। सो वो हदायत को कबूल करने के अहल ही नहीं है। और अगर वो हदायत को कबूल करने के अहल नहीं है तो फिर कुरान पाक उनके लिए फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हुदा लिल मुत्तकीन के कुरान पाक हदायत है और परहेज़गारों के लिए है। अगर उनके अंदर परहेज़गारी नहीं पाई जाती तो वह हदायत के अहल नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने के अहल नहीं है। मन जिसदिल, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह कर दिया, उलाइका हुमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं। दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और आखिरत में भी नुकसान उठाएंगे और उनके अमाल दुनिया में इस तरह नुकसान उठाएंगे कि वो अंधाधुंध अमाल उन लोगों की तरह किए जा रहे होते हैं जो ईमान वाले हैं, उनसे कहीं बढ़ चढ़ कर अमाल कर रहे होते हैं और वो अपने आप को खपा रहे होते हैं, अपने आप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आखिरत में इस तरह नुकसान उठाएंगे कि उनकी मेहनत उनके काम नहीं आएगी। जैसे कि मुसलमानों के अमाल आखिरत के लिए जमा होते रहते हैं और उनके अकाउंट में जमा होते रहते हैं, उनका अकाउंट बढ़ता रहता है, लेकिन उनका अकाउंट आखिरत में खसारे में होगा। वो देखेंगे कि उनके अकाउंट में कोई भी नेकी नहीं है। जबकि दुनिया में मुसलमान उनसे कम अमाल करने वाले कौम जब क़यामत के दिन अपने अकाउंट को देखेगी तो उसका अकाउंट
नेकियों से भरा हुआ होगा, उस वक्त वो अपने खसारे पे गौर करेंगे और पछताएंगे कि काश वो भी ईमान ले आते। और जब वो गौर व फिक्र करेंगे तो उन्हें समझ आएगी कि ये लोग अमाल तो हमसे कम कर रहे थे, लेकिन अभी इनका अकाउंट भरा हुआ है और हमारा अकाउंट खाली है। तो फिर वो उनको समझ आएगी कि ये सिर्फ ईमान की वजह से और ईमान की बरकत से भरा है, इनकी मेहनत से नहीं भरा। सो वो अपने आप को खंगालेंगे तो लगेगा कि अमाल की वजह से हम अमाल करके दुनिया में भी नुकसान उठाते रहे हैं, मशक्क़त करते रहे हैं और आखिरत में भी अपने अकाउंट में कुछ नहीं डाल सके। सो अपने ईमान पर अफसोस करेंगे। वलक़द ज़रा जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जहन्नम को हम इंसानों और जिन्नों से भर देंगे। और जहन्नम बहुत सारे इंसानों और जिन्नों को जहन्नम का ईंधन बना देंगे और जहन्नम को भड़का देंगे उनसे। और उसमें कसीरन इंस, जिन इंसान भी कसरत से होंगे और वो इंसान होंगे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जो ईमान नहीं लाए वो इंसानों से जहन्नम भरा जाएगा। और इसी तरह जिन भी कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और कुछ नॉन मुस्लिम हैं, और जब ईमान लाए जिन वो आखिरत में कामयाब होंगे, और जो नहीं लाए उनको अल्लाह तबारक व तआला गैर मुस्लिम के साथ जहन्नम में डाल देगा। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दिल तो दिए हैं इन लोगों को, लेकिन वो दिल इस काबिल नहीं है कि वो बात को महसूस कर सके, वो बात को समझ सके। क्या उनके दिल इतने सख्त हैं, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त, वो उनके दिलों पर असर नहीं हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि उन लोगों के दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं। पत्थरों में से भी कुछ ऐसे हैं कि यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, कि उनसे नहरें जारी हो जाती हैं अल्लाह के खौफ से, और यशक्ककू, और कुछ ऐसे हैं जो फट पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से। लेकिन इंसानों के दिल कल खिजारा पत्थर की तरह हो जाएंगे हैं। और ये पत्थर पर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि पानी का एक कतरा मुसलसल जब पड़ता रहता है तो उसमें सुराख कर देता है, या उसको फटने के काबिल, या उसको जगह छोड़ने पे मजबूर कर देता है, सिर्क जगह जाता है पत्थर उस जगह से। लेकिन इन लोगों के ईमान दिल इतने सख्त हो गए हैं कि इन पे मुसलसल ईमान की बातें की जा रही हैं, और मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला अहकामात भेज रहे हैं, और मुसलसल पैगम्बर आ रहे हैं, मुसलसल शरीयत नाज़िल हो रही है, तब भी इनके दिलों पर असर नहीं हो रहा है। वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, देखने को तो उनको आँखें दी हुई हैं और वो अपने मकसद की चीज़ें देख भी रहे हैं, और वो रास्ता भी देख रहे हैं, वो दुनियावी तरीके पर अमल भी कर रहे हैं, दुनियावी चीज़ों में बहुत अच्छा देख के समझ के काम भी कर रहे हैं, और काम दुनिया में उनके फ़ायदे का सबब भी बन रहा है। लेकिन उनको आँखों को वो सलाहियत नहीं दी, वो बसारत नहीं दी जिसके लिए वो देख सके जो काम उनके लिए दुनिया में भी फ़ायदेमंद हो। एक ही काम होता है, उसको करने से अगर नीयत अच्छी हो जाए या ईमान के साथ किया जाए, अच्छे ईमान के साथ, तो वो दुनिया में भी हमारा वो काम ज़रूरत पूरी होती है और आखिरत में भी उसके लिए अजर हो जाता है। लेकिन इन लोगों को इतनी बसारत नहीं दी अल्लाह तबारक व तआला ने, सिर्फ बसारत दिया, बसीरत नहीं दी। बसारत दी है और बसारत महदूद होती है, और वो ये सिर्फ इतनी है कि वो उससे इतना फ़ायदा उठा सकते हैं कि दुनियावी फ़ायदे तक सोच सकते हैं। महदूद सलाहियत है देखने की, और महदूद सलाहियत के तहत महदूद देखते हैं, और महदूद दुनिया तक महदूद है। इसी तरह फरमाया कि वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान तो हैं लेकिन महदूद सुनवाई रखते हैं, और महदूद समात है उनकी, और वो चीज़ें सुन सकते हैं और वो चीज़ें समझ सकते हैं। असल ये चीज़ें कान हो गया, आँख हो गई, नाक हो गई, ज़ुबान हो गई, ये मोहताज हैं दिमाग के। जितनी सलाहियत और कैपेसिटी अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग में रखी है, वो कैपेसिटी इनको फराहम करेगी, और वो सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अगर वसत दी अल्लाह तबारक व तआला ने, तो ये इतनी वसत से सोचेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि आखिरत की चीज़ें भी इनको नज़र आएंगी, और आखिरत की चीज़ें नज़र आएंगी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वही काम करेंगे जो दुनिया में भी इनके लिए फ़ायदेमंद होगा और आखिरत में भी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत महदूद कर दी, अल्लाह ने फरमाया इनकी आंखें तो हैं लेकिन वो आखिरत की चीज़ों को फ़ायदे को नहीं देख सकते, इनके कान तो हैं लेकिन वो बातें नहीं सुन सकते, और इस तरह ये सलाहियत इनकी महदूद हो गई है। और जब सलाहियत महदूद हो गई है उनकी, तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनियावी चीज़ें, दुनियावी काम तो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आखिरत का फ़ायदा उसमें नहीं है, क्योंकि उनकी सलाहियत ही इतनी नहीं है कि वो काम को उस तरीके से अंजाम दें जो आखिरत के लिए फ़ायदे का बायस बने। और वो तरीका सिर्फ ईमान है कि ईमान अगर वो रखते हैं तो आखिरत का फ़ायदा होगा, और अगर ईमान नहीं रखते तो उनके लिए आखिरत का
कोई फ़ायदा नहीं होगा और दुनियावी फ़ायदे के लिए काम करेंगे। ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग के काम करता है, आतिना फिद दुनिया हसना, कि अल्लाह तो हमें दुनिया में नेक अच्छाई दे दे, तो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसको मालामाल कर लेता है, क्योंकि उसका बंदा है और उसका बंदा है तो उसके पैदा करने के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उस पर नेमतों की बारिश कर देगा और वो दुनिया में फ़ायदा उठाएगा उससे। लेकिन उसके बरक्स दूसरा बंदा है जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे। बज़ाहिर अल्फाज ही है, थोड़ी सलाहियत ज़्यादा है, थोड़ी सेंस ज़्यादा है, थोड़ी समझ ज़्यादा है, थोड़े अल्फाज का चुनाव अच्छा है और वही अल्फाज रिपीटेड है, उनको आखिरत तक में शामिल कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा दे देते हैं। उलाई का कल अनआम, ये लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आँख दिया महदूद देखने के लिए, कान दिए महदूद देखने के लिए, समझ दिल दिए हैं महदूद महसूस तड़प के लिए और समझ दिया महदूद समझ के लिए, उन लोगों की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कल अनआम, जैसे कि चारपाए हैं, मवेशी चारपाए हैं और वो समझते भी हैं। एक जिबिल्लत होती है इनकी और इस जिबिल्लत के तहत वो समझते हैं अगर हाँक दिया जाए तो जानवर भी रास्ते से हट जाता है। लेकिन इंसान और जानवर में मेरे ख्याल में फ़र्क ये होना चाहिए कि इंसान को हाँक लगाए बगैर इंसान देखे कि रास्ते से कोई चीज़ किसी को रास्ता चाहिए तो वो खुद ही रास्ता दे दे, जबकि जानवर को हाँका जाएगा तो वो रास्ता देगा। इसी तरह अगर तूफ़ान आ रहा है तो जब तूफ़ान बरसेगा तो जानवर भी सेफ साइड ले लेगा और इंसान का मेरे ख्याल में अक्ल ये इसको समझाती है कि तूफ़ान को महसूस करते हुए उसके आने से पहले सेफ साइड कर ले, तूफ़ान आने पे जानवर भी हो जाएगा साइड पे। ये अक्ल और जिबिल्लत में फ़र्क है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने उनको भी जिबिल्लत दे दिया, समझने की दे दिया है। उनकी मिसाल जानवरों की तरह है जो चारपायों की तरह है, बल हुम अज़ल्लु, बल्कि उनसे भी गुमराह तर अगर कोई मखलूक होती तो उनमें उनको शामिल किया जाता, जिन लोगों को महदूद सलाहियत और समझ दी है, महदूद एहसास दिया है। उलाइका हुमुल गाफिलून, और वो लोग गाफिल हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में इस तरह गाफिल हैं कि अंधाधुंध वो मेहनत किए जा रहे हैं और मेहनत अपनी कर रहे हैं महदूद मकासद को मद्देनज़र रखते हुए। महदूद को मकासद से मतलब ये है कि दुनियावी फ़ायदे को सिर्फ मद्देनज़र रखे हुए हैं और आखिरत में भी आखिरत के लिए गाफिल है, इसलिए कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये जो नेटवर्क दिया है, ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, इसको फ़ायदा उठाते हुए उनको आखिरत का फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो महदूद इस्तेमाल करते हैं, महदूद फ़ायदा उठाते हैं, महदूद सोच रखते हैं और इससे थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं जो दुनियावी फ़ायदा ही है उनके लिए, आखिरत में उनके लिए नहीं होगा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुनिया में भी अच्छाई हासिल करो मांगो और आखिरत में भी मांगो। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इस तरह फरमा रहे हैं कुन फिद ला तंसा नसीबका फिद दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना ना भूलो, बहुत 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 थोड़ा ही सही। दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के मुकाबले में मच्छर के पर के बराबर तशबीह दी है। लेकिन दुनिया में अगर वो लोग महदूद सलाहियत महदूद समझ रखते हैं और मच्छर के पर के वही नेटवर्क है उनके पास, वही ईमान वालों के पास, ईमान वाले उसी नेटवर्क से हासिल कर रहे हैं, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी ख़जाना बना रहे हैं और वही नेटवर्क उनके पास है। महदूद सोच समझ के साथ, महदूद सलाहियत के साथ वो सिर्फ उससे उतना फ़ायदा उठा सकते हैं जितना दुनिया में अयाशी कर सकते हैं या खा पी सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला वसअत दे, सोच में, समझ में, महसूस में सलाहियत दे इतनी कि इस नेटवर्क से, इस प्लेटफॉर्म से हम दोनों जान का फ़ायदा उठा सकें और लेगा फ़ायदा वही जिसको अल्लाह तबारक व तआला सलाहियत देगा और सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला उसी को देगा जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करेगा और उसके तायन किए हुई राह पर चलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और उन लोगों की में शामिल कर दे जिनको दुनिया में भी अच्छाई दी और आखिरत में भी अच्छाई दे, और उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे वो राज़ी हो जाता है, राज़ी हुआ है, राज़ी होगा। मेरे लिए दुआ किया करें ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में शामिल कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।